will believe in me through the message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I এখন have বাংলা given. পড়ুন মাস্টার বাবু, একটু বাংলায় পড়ুন, আমার মা আছে। Uh, so, No, no, Uncle, just no, no. can you? You just carry on, carry on, carry on. Okay, okay. I have given them the glory that you give me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Hallelujah. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते कि प्रभु वचन यहाँ हम लोग को सिखाते कि यीशु मसीह जो प्रार्थना किया है परमेश्वर का पास विश्वासी लोगों के लिए और उनका चेले लोगों के लिए, यहाँ जो एक बात हम पॉइंट आउट करना मांगते हैं कि यहाँ बता रहा है कि हम और पिता परमेश्वर आप जैसा एक है, वैसा ही हम जिसको आपके बारे में बताया और आपका राज में लेके आया, मे बी दे वन, एक हो जाए। और धन्यवाद देते कि एसोसिएट प्लेटफॉर्म जहां हम लोग इस कारण से ही एक हुए हैं, ताकि हमारा हृदय एक हो जाए और हम एक साथ मिलके प्रभु का राज के लिए इस सिटी में और सिटी का आसपास में हम लोग काम करें और उसका राज बढ़ाए। यही है हमारा मकसद है एसोसिएट का। और धन्यवाद देता है कि प्रभु आने ए दिनों में प्रभु आप लोगों का हृदय में प्रभु बात किया है कि हम अकेला नहीं है, हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ आके प्रभु का राज को बढ़ाएंगे। और यही यीशु मसीह का भी हृदय का बात था, यीशु मसीह का प्रार्थना था कि उनका चेला लोग सब एक मन हो जाए। दूसरा जो पोर्शन हम देखना मांगते हैं वो है लूक चैप्टर 22, 22 लूका का 22 से 14 से 22 तक। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि when the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat the Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks to say, take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. But the hand of him who is going to betray me in with mine on the table. So यहाँ पर भी मैं एकता का बारे में देख रहा है। यीशु मसीह जब ब्रेड लिया था, वो ब्रेड लेके वो टुकड़ा टुकड़ा करके लोगों को दे दिया और उसने बोला आप भाग करके ले लो, आप भाग करके ले लो। ये जो सिंबल, ये जो चिन्ह यीशु मसीह बोलते हैं ये मेरा शरीर का चिन्ह है, ये रोटी जो है ये मेरा शरीर है, शरीर का चिन्ह है। और जब तुम इसमें से पार्ट ले लो, आप ये याद रखो कि तुम एक देह का हो, तुम अलग अलग देहों का नहीं हो, एक देह का। जो हम लोग ये प्लेटफॉर्म में है, एसोसिएट का प्लेटफॉर्म में है, हम लोग अलग अलग चर्च चला सकते हैं, मगर हमारा प्रभु एक है, हमारा पिता परमेश्वर एक है, हमारा पवित्र आत्मा एक है, और हम ये तीनों का नाम ही से बपतिस्मा लेते हैं और हम यीशु का शरीर का एक एक अंग। जैसा जॉन चैप्टर 15 में हम देखेंगे, वहां पर प्रभु ने बताया मैं द्राक्षलता और तुम उसका शाखा, उसका ब्रांचेस।
हाँ, हम लोग एक शरीर का अंग है, हम सब लोग यीशु मसीह का है। हम एक बात यहाँ हम देखना चाहते हैं कि प्रभु जब ये बात कहने लगा और उसने बताने लगा, वो भी प्रभु ने बोला आने वाला दिनों में तुम एक रहो और एक मन हो के जब तुम हमारे राज्य में काम करोगे और ये फैला जाएगा और ये बढ़ जाएगा। हम चाहते कि आप लोग एक हो, और एक का मतलब है यीशु मसीह और भी बोला है कि जब तुम्हारा अंदर प्रेम रहेगा, एक दूसरे को प्रेम करोगे, तब तुम हमारा शिष्य कहला जाओगे। हमारा शिष्य होने के लिए तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। और ये धन्यवाद देते कि लास्ट कुछ दिनों में हम देखता है प्रभु कैसे हमारा हमारा भाई बहन कैसे हम लोग रिस्पांस करते हैं। जब किसी का दुख में हम लोग रिस्पांस करते हैं, और काल जो घटना हो गया था उसमें कैसे आप लोग एक एक पर्सनली रिस्पांस किया है, और ये दर्शाता है कि हम लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे को। एक ही देह से प्रभु लहू बहा था, एक अलग अलग देह से नहीं है। और प्रभु का लहू जब बहाया, उसने बोला ये लहू एक नया बच्चा है, एक नया यूनिट का एकता का नियम है, जो जब तुम इस टेबल में आओगे और ये आहार करोगे, तुम एक मन से आओ और एक मन से ही रहो, और इसके द्वारा हमारा राज के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। और तीसरा जो वचन हम पढ़ना मांगते हैं, वो है जो हम लोग फैमिलियर वर्ड है, 1 Corinthians chapter 11। ये हम सब लोग जानते हैं। तेईस से हम लोग पढ़ेंगे। For I received from the Lord that what I also passed on you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in the remembrance of me." प्रिय भाई, आज हम यहाँ ब्रदरन है, हम लोग भाई बहन है यहाँ पर बहुत। हम देखते हैं हमारा दीदी लोग है, आंटी लोग है यहाँ पर। हम जब एक साथ हम लोग इसको पार्ट ले रहे, एक थॉट जो हम लेके इसको पार्ट कर लेंगे, इसको लेंगे, इसको यहाँ हम भाग लेंगे, वो है हम लोग एक है, हमारा अंदर यूनिटी आगे बढ़ेंगे। आमीन। इस समय हम दो व्यक्ति को बोलेंगे कि ये प्रभु का रोटी और प्रभु का लहू के जो 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 पानी है, जो उस ड्रिंक्स है, उसके लिए प्रार्थना कर लेंगे। हम एल्डर जोशुआ अंकल को बोलेंगे उन रोटी के लिए प्रार्थना करने के लिए, और मैं अंकल हमारे हमारा पास्टर आशीष विश्वास को बोलेंगे लहू के लिए प्रार्थना करने के लिए। पहले अंकल जोशुआ अंकल प्लीज प्रे। प्रभु परमेश्वर, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको शरीर जुन हाम्रो लागि तोडिएको छ, आमेन। तपाईले कति कष्ट भोग्नुभयो, कति दुःख भोग्नुभयो। आमेन। क्रुसको मृत्यु प्रभु त्यो सजिलो मृत्यु थिएन। तपाईले सारा संसारको पाप उठाइ लगिकन तपाई प्रभु त्यो क्रुसमा झुन्डिनु भएको। अनि प्रभु तपाईले सिकाउनु भयो, जबसम्म म आउँदिन तबसम्म यो मैले सिकाएको कुरो तिमीहरू गर्दै गर, इन रिमेम्बरेन्स अफ मी भनेर भन्नुभएको छ। तपाईलाई हामी याद गर्दै प्रभु यो जुन रोटी हाम्रो हातमा छ प्रभु, यसमा तपाईको आशिष रहेको होस्। हुन्छ यो साधारण रोटी हो, तर पनि हामीले जे सिग्निफाई गर्दैछ रोटीले आज प्रभु हाम्रो लागि तपाईको भत्केको शरीर, तपाईको तोडेको शरीर हाम्रो लागि, यसले प्रभु हामीलाई साँच्चै नै तपाईको नजदिकतामा ल्याउँदछ। तपाईको यो अचम्मको क्रुसिफिक्सनको जुन रियालिटी छ प्रभु, यसमा पनि तपाईले याद हामीलाई दिलाउँदछ। अनि बराबर हामी क्रसलाई हेर्दै प्रभु हामी जिउन चाहन्छौँ। Lord, help us to focus on the cross. Help us, Lord, to realize the immense price that you have paid for us. हाम्रो पापको लागि दिनुभएको दामको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यीशुको नाममा। आमेन।
পবিত্র বাক্যে লেখা আছে, সেই রূপে তিনি পানপাত্র হাতে লইলেন এবং শিষ্যগণকে দিয়া লই কহিলেন যে, খাও পান করো, ইহা আমার নতুন নিয়মের রক্ত, যা তোমাদের নিমিত্তে সমস্ত মানুষের পাপ মোচনার্থের নিমিত্তে। হ্যাঁ প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আজ আমাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলে পিতা। কালভেরি ক্রুশেতে তুমি সেই প্রায়শ্চিত্ত সমস্ত মানব জাতির জন্য তুমি সম্পন্ন করেছিলে। তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা যে তুমি আমাদের জিহোবা জীবন্ত ঈশ্বর প্রকৃত। কারণ তোমার বাক্যে লেখা আছে, এমন কোন বড় জাতির নিকটবর্তী ঈশ্বর আছে যেমন আমাদের ঈশ্বর সদা প্রভু পিতা। তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা যে আজকের এই সুন্দর সময় তুমি আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র প্রভুর ভোজে পিতা তুমি আমাদেরকে সকলকে সামিল করেছো প্রভু। কারণ তোমার বাক্যে এইমাত্র আমরা পড়লাম যে তুমি আমাদেরকে সকলকে একত্রিত করেছো পিতা। ও প্রভু গো, যেন আমাদের এই পবিত্র ভোজের মধ্যে দিয়ে যেন আমরা এক হতে পারি এবং তোমার গৌরব যেন করতে পারি। যে পবিত্র রক্ত যাহা তুমি কালভেরি ক্রুশেতে আমাদের জন্য, কারণ তোমার বাক্যে লেখা আছে প্রভু যীশু খ্রিস্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ হইতে সূচি করে পিতা, আমাদের সমস্ত অধর্মিকতা হইতে আমাদেরকে রক্ষা করে। তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে কালভেরি ক্রুশেতে আমাদের জন্য পিতা, প্রভু আমাদের জন্য, সমস্ত মানব জাতির জন্য, সারা পৃথিবীর জন্য পিতা তুমি যে কাজ করেছো পিতা, পবিত্র রক্ত তুমি আশীর্বাদ করো। যেন আমরা যখন এই আহার ও পান করব, যেন আমরা নিজের শরীর চিনতে পারি এবং তোমার গৌরবার্থে যেন ব্যবহৃত হতে পারি। তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো, আশীর্বাদ করো প্রভু গো। যতজন এখানে উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেককে তোমার সেই পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা পরিচালিত করো পিতা। এবং যতজন আমরা আহার ও পান করব, আমাদেরকে সূচি পবিত্র এবং সেই সঙ্গে আমাদেরকে সমস্ত রোগ পীড়া হইতে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো, সুস্থ রেখো। তোমার গৌরব করি, ধন্যবাদ দিই আরেকবার এই সুন্দর সময়ের জন্য এবং তোমার সেই পবিত্র রক্তের জন্য যা তুমি আমাদের জন্য যিশুর নামে চাই। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग एक साथ इसको हमारा हाथ में रोटी ले और एक साथ हम लोग तोड़े, और पास में अगर कोई बैठा है उसको एक पार्ट दे, अगर नहीं है तो आप खुद ले लीजिए। और प्रभु का लहू एक साथ लेके आइए हम लोग एक साथ इसको आहार और पान करें। हमारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु ये भोज हम एक साथ करने के लिए जो मौका हम लोग को दिए थे, और हम याद किया है प्रभु आपका जो मृत्यु है, वो मृत्यु प्रभु हम लोग को छुड़ाया है, हम लोग को बचाया है, हम लोग को दिया है अनंत जीवन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे, आपका नाम धन्य हो। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। अंकल आप। अच्छा, praise the Lord, praise the Lord. Pastor Salil, amen. Wonderful message. Thank you, Pastor Salil, for leading us in this wonderful time. Now we will go into our next segment, segment number 3. Let me see if I can share the screen and go into immediate time of prayer. Okay, where am I? Okay, segment 2, and now we're going to segment 3. This is segment 2. Sorry. Okay, segment 3. It's basically a time of thanksgiving to God. परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, right? And you can pray for these different prayer requests of thanksgiving. पहले, for the men and women of God that have toiled in the city and surrounding areas. बहुत साल से यहाँ पे लोग हैं जो सिलीगुड़ी में परमेश्वर के लिए बहुत सा बीज बो चुका है, और इसके लिए हम कटने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. For the souls that have been saved and added to the kingdom of God. Okay, and number 3, for the work that has been established so far. Work that has been established so far. So I think 3 different ones who are burdened to pray can quickly pray for the 3 requests. Okay, who will start the first prayer? Please feel free to pray for these 3 prayer requests. 3 जन जो इस prayer request को प्रभु के चरण में धन्यवाद के रूप में
हम लोग प्रेयर करेंगे इस बार। हुन्छ म प्रार्थना गर्छु। हुन्छ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु, जति पनि तपाईँ प्रभुका छोराछोरी जसले यो सहरमा प्रभु सुरुदेखि नै तपाईँ प्रभुको वचन सार्ने कामहरू गर्नुभएको छ प्रभु। उहाँले धेरै ठुलो बलिदानहरू चढ़ाउनु भएको छ प्रभु। हम उन सारे तमाम लोगों को हम याद करते हैं प्रभु, जिन्होंने इस शहर में प्रभु विभिन्न समय में प्रभु विभिन्न परिस्थिति में रह करके प्रभु प्रार्थना के साथ, आंसुओं के साथ प्रभु बीज को बोया है प्रभु। हम उन सब के प्रति प्रभु हम धन्यवाद हैं प्रभु। और हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आपके वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में लिखा है कि प्रभु पौल कहता है कि प्रभु मैंने बोया है, अपोलोस ने पानी डाला है, लेकिन वृद्धि लाने वाला परमेश्वर है प्रभु। और आप अपने समय में प्रभु अवश्य वृद्धि लेके आएंगे प्रभु, और इस शहर को प्रभु आप हरा भरा करेंगे प्रभु, फसलों से भर देंगे प्रभु। आपने कहा कि फसल तो तैयार है लेकिन उसमें काम करने वाले लोग कम हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि ऐसे ही योद्धाओं को प्रभु, ऐसे विश्वास योग्य लोगों को आप खड़ा करें प्रभु, कि उस काम को आगे बढ़ा सके प्रभु, और इस शहर में आपकी बादशाहत आ सके प्रभु। यही प्रार्थना करते हैं। उन तमाम विश्वासी लोगों के प्रति हम प्रभु कृतज्ञ हैं प्रभु, और हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही व्यक्तियों को आप खड़ा करें प्रभु, ताकि ये शहर प्रभु आपके वचनों से भर जाए प्रभु। और यहाँ के हर एक जाति के लोग, चाहे हमारे बंगाली समुदाय के लोग हों, चाहे हमारे जो भोजपुरी समुदाय के लोग हों, चाहे नेपाली समुदाय के लोग हों, राजवंशी समुदाय के लोग हों प्रभु, यहाँ के प्रभु जितने भी जो बाहर से आए हुए समुदाय के लोग हों प्रभु, उन सब लोगों को आपके वचन सुनने का मौका मिले प्रभु, और वे सब प्रभु आपके वचन को सुन करके आपकी बादशाहत में, आपके राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु। यही दुआ करते हैं आप ही के प्यारा और मीठा नाम में हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन। सेकेन्ड प्रार्थना पास्टर याजक तपाईले गरिदिनुस् न, फॉर द souls that have been saved and added to the kingdom of God. Thanksgiving prayer for that. ओके। जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं, किनभने तपाई परमेश्वर अति नै शक्तिशाली, महान, अनुग्रही बुबा हुनुहुन्छ। तपाईले नै तपाई प्रभुको राज्यको र महिमाको कामलाई सुरु गर्नुभयो, अनि तपाईले यो कामलाई निरन्तर गरिरहनु नै हुनेछ। त्यसकारण तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई प्रभुकै काममा सहभागी हुने जुन सुअवसर, प्रिभिलेज र जोय हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। जो आत्माहरू बाँचे प्रभु, उहाँहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौं। तपाईले हामीलाई बचाउनु भयो, अनि हामीद्वारा अनि अरू तपाईको लोकहरूबाट सिलिगुडीमा विभिन्न भाषी, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति र विभिन्न उमेर अथवा समुदाय प्रभु विभिन्न क्षेत्रबाट तपाई परमेश्वरले सिलिगुडीमा धेरै धेरै नयाँ नयाँ आत्माहरू बचाएर धेरै मण्डलीको स्थापनाहरू गर्नुभएको छ। धन्यवाद ती सबै नयाँ आत्माहरूको लागि। अनि तपाई प्रभुले उहाँहरूलाई निरन्तर तपाई प्रभुको सुरक्षा शक्तिमा राखिदिनुहोस्, अनि उहाँहरूबाट पनि अझै नयाँ आत्माहरू बाँच्न सकुन्, यो प्रार्थना गर्दै धन्यवाद चढाउँछु म, जो नयाँ आत्माहरू तपाई प्रभुले हाम्रो सहरमा दिनुभएको छ। धन्यवाद उहाँहरू सबैको लागि, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आमेन। धन्यवाद याजक भाइ। पास्टर सैमुअल सेनगुप्ता, तपाईले यो तीसरो कुराको लागि प्रार्थना गर्दै, फर द वर्क that has been established. कति वर्ष भयो सिलगढीमा मान्छेहरू खटिरहेका छन्, अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं कि साँच्चै नै कतिवटा कामहरू यहाँ इस्टाब्लिश भएको छ। सिलगढी has become a hub of Christian activities, and जितने भी लोग यहाँ पे है, जो लीडरशिप है, जितने भी संस्थाएं हैं, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर सैमुअल सेनगुप्ता। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तू हम सिलीगुड़ी के सब अगुओं को और लोगों को पिता एक साथ में लेके आया। पिता तुझे धन्यवाद देने के लिए, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं सचमुच पिता हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिता, वो सब कामों के लिए पिता जो तूने सिलीगुड़ी में शुरू किया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता हर एक संस्थाओं के लिए पिता जो तूने सिलीगुड़ी में स्थापना किया पिता, तेरा राज्य को बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता हर एक कामों के लिए पिता जो तूने सिलीगुड़ी के अगुओं को पिता स्थापना किया इस जगह में पिता, इस जगह में तेरा राज्य को स्थापना करने के लिए पिता, उन सब कामों के लिए पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता शुरुआत तू करता है, अंत भी तू करता है पिता परमेश्वर। और तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता जो भी चीज पिता परमेश्वर तेरा राज्य को स्थापना करने के लिए तो सालों से इस सिलीगुड़ी
सिटी में पिता परमेश्वर स्थापना किया है, उन सब कामों के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। अगुओं के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता, जिन अगुओं को भी तूने इस जगह में नियुक्त किया है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ पिता। ये यूसीएफ ग्रुप के लिए भी पिता तूने स्थापना किया पिता, इस सिलीगुड़ी में पिता हम सबों को एकता में लेके आने के लिए पिता, उसके लिए भी पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। और ये काम पिता जो तूने शुरू किया है पिता, स्थापना किया है हमारे शहर में पिता, ये पिता बढ़ता जाएगा पिता, उसके लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे झुंड के लिए, हमारे एकता के लिए, ग्रुप के लिए, सबों के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से Amen. 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 We will continue to pray for Thanksgiving prayer for the number of churches and mission organizations and the ministry that God has raised in this place. यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि number 5 मा for the favor and goodwill that the church has enjoyed thus far. Thank God for Mamata government who has been very favorable towards the Christians so far, and we pray that she will still continue in power so that our work will not be hindered. But if it is God's will that somebody else come, we should be prepared for that also. For the schools and colleges, hospitals, children's homes, and other establishments that have been set up in this place. Okay, so तपाईहरु मध्येमा any 3 people तपाईले आफ्नो माइक अनम्युट गरिकन तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। पास्टर भरत राईलाई देख्दैछु है, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। पास्टर जोसेफ राई तपाई हुनुहुन्छ र थर्ड पास्टर को हुनुहुन्छ पास्टर मनोज सरकार है, 3 जना। पहिला पास्टर भरत, पास्टर जोसेफ नम्बर 5 अनि मनोज सरकार नम्बर 6। अनम्युट गर्नुहोस् ल तपाईको माइक अनि प्रार्थना हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर अवसर तपाई परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्ने समयहरू दिनुभएको निम्ति। तपाईको अनुग्रहमा प्रभु हामीले जुन प्रार्थना गरिरहेका छौँ, यो प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा तपाई परमेश्वरले हाम्रो सहरहरूमा जुन आशिषहरू दिनुहुन्छ, मण्डलीहरूमा, चर्चेसहरूमा प्रभु तपाई परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ हृदयबाट। र विशेष हामी प्रार्थना गर्दछौँ पिता परमेश्वर, जति पनि चर्चहरू छ, जति पनि मिसन अर्गनाइजेसनहरू छ प्रभु, सबैमा तपाईको कृपा रहेको हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाई परमेश्वरको माथिबाटको सद्बुद्धि दिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ र तपाईको आशीर्वाद सदैव सबै तपाईको जनहरूमा रहेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। पिता परमेश्वर, तपाईको कृपा हामी यसरी थाहा गर्दछौँ यी दिनहरूमा तपाईले आफ्नो लोकहरूलाई, मण्डलीहरूलाई सुन्दर अनि असल बाकनी चाउलिनु परेको प्रतापी मण्डली तपाईले तयारी गरिनु भएको छ। प्रभु तपाईको अनुग्रह हामी यसरी थाहा गर्दछौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तपाईलाई प्रभु येशूको नाममा बिन्ती माग्छौँ। आमेन। आमेन। पास्टर जोसेफ 5 नम्बर 5। पास्टर जोसेफ हुनुहुन्छ? Yes, please. Number 5, Yes. For the favor and goodwill. Yes. Okay. परमेश्वर, हामी तपाईको चरणमा आउँछौँ यस बिहानै गरी अनि तपाई परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ। परमेश्वर, whatever we are and whatever we are doing till now, it's all because of your grace and because of your love and kindness towards us, Lord. It's all, even in the midst of the darkest moment, Lord, even in the midst of the lots of problems, Lord, you are there with us and favoring us and saving us and protecting us from all the dangers, Lord. यो समय प्रभु हामी सबैजना मिलेर तपाईको चरणमा आउँछौँ नि यस्तो घडीमा पनि तपाई परमेश्वरले हाम्रो साथमा निरन्तर रहेर being with us and helping us and protecting us, Lord. परमेश्वर, हामी तपाईलाई कोटी धन्यवाद गर्छौँ। We know that you love us so much and you have so much concern of us, Lord. Because of this, Lord, we are enjoying every gift, every blessing every day, Lord. परमेश्वर, हामी तपाईलाई सबै थोकको लागि धन्यवाद गर्छौँ। तपाई परमेश्वरको even प्रभु तपाईले हामीलाई as a personally and as a family and as a church, प्रभु तपाईले दिइरहनु भएको सबै प्रकारका आशीष र तपाईको अनुग्रहका लागि धन्यवाद गर्छौँ। प्रभु तपाई परमेश्वरको यस अनुग्रहले गर्दा हामीलाई अझ बेसी तपाईको नजिक आउने बनाउनु भएको छ। हामी अझै बेसी तपाई परमेश्वरलाई महिमा दिन सकौँ। तपाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति यो धन्यवादको प्रार्थनालाई तपाईले सुनिदिनुहोस्। येशूको नाममा माग्छौँ। आमेन। आमेन। पास्टर मनोज 6 नम्बर। আমরা প্রার্থনা করি। প্রভু, তোমার ধন্যবাদ, মহিমা, প্রশংসা করে আরেকটি বার এই সকালে
তোমার ভক্তজনদের সঙ্গে আবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিলে আমাকে, তোমায় ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই প্রভু, আজকের এই প্রভুর ভোজের মধ্যে দিয়ে প্রভু আবার সকলকে একত্রিত করেছো, তোমায় ধন্যবাদ দিই। ধন্যবাদ দিই তোমার উপস্থিতি প্রভু, যেখানে তুমি রয়েছো, কারণ তোমার বাক্য বলে গড ইজ লাভ। প্রভু যখন তুমি প্রেম, যখন তোমার মধ্যে তুমি যেখানে রয়েছে সেখানে প্রেম রয়েছে প্রভু। তাই তোমার কাছে আমরা বিনতি প্রার্থনা করি, আজকে আমাদের বিশেষ প্রার্থনা রয়েছে আজকে এই সময় প্রভু তোমার কাছে, যে আমাদের পরিস্থিতি, চারিদিকে পরিস্থিতি প্রভু তুমি জানো, তথাপি আমরা প্রার্থনা করছি প্রভু এই সময় আমাদের বিশেষ করে স্কুল কলেজের জন্য প্রভু, যেখানে স্টুডেন্টদের অবস্থা খুব খারাপ অবস্থা রয়েছে প্রভু। আমরা চাই তুমি সেখানে তাড়াতাড়ি তাদের এস্টাবলিশমেন্ট করে দাও, একটা সেট আপে নিয়ে আসো। আমি তোমার কাছে বিনতি প্রার্থনা করি প্রভু, প্রভু সেই হসপিটালদের জন্য, যেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো রয়েছে প্রভু, সেখানে তোমার সুস্থতা এবং যা কিছু প্রয়োজন রয়েছে প্রভু, সেখানে তুমি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর উপরে তুমি হস্তক্ষেপ করো প্রভু, যেন তারা সুন্দরভাবে যারা সেবা করছে এবং ওর সঙ্গে রয়েছে এদের প্রত্যেককে তুমি সাহায্য করো, যেন তোমার এই সন্তানরা প্রভু যেন সেবা পায় প্রভু। প্রভু তুমি সাহায্য করো, আশীর্বাদ করো। সঙ্গে আমরা প্রার্থনা করে চিলড্রেন্স হোমের জন্য প্রভু তুমি সাহায্য করো প্রভু, এই অনাথ বাচ্চারা প্রভু চিলড্রেন্স হোম যেন প্রভু সেটা হয় প্রভু, এস্টাবলিশমেন্ট হতে পারে প্রভু, তাদের সমস্ত প্রয়োজন যেন মেটাতে পারে প্রভু। আমরা জানি প্রভু তুমি একমাত্র ঈশ্বর, তাই তোমার কাছে আমাদের আশা, আমাদের ভরসা প্রভু, কারণ এই স্বর্গমর্ত পাতালে আর কোনো হাত নাই যা আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারে, যা আমাদেরকে পুনরায় আবার ধুলা থেকে উঠাতে পারে। তোমার বাক্য বলে, আইয়ুবের বাক্য বলে প্রভু, যে আমি জানি আমার ঈশ্বরকে, যদি আমরা ধুলাতেও মিশে যাই প্রভু তুমি আবার আমাকে সেই ধুলা থেকে তৈরি করতে পারো প্রভু। আমরা বিশ্বাস করি যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যা আমরা নষ্ট হয়ে গেছি, যা আমাদের আশা নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের লক্ষ্য নষ্ট হয়ে গেছে প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি যখন আমাদের মধ্যে সেই পবিত্র একতা চলে আসবে তোমার বাক্যের মধ্যে দিয়ে প্রভু, আমরা যা হারিয়েছি ধুলাতে মিশে গেল তুমি আবার সেখান থেকে পুনরায় তুমি তুলতে পারো, যেমন তুমি ইয়বকে করেছিলে প্রভু। ধন্যবাদ দিই, আমাদের আশা বিশ্বাস রয়েছে, যা কিছু হারিয়েছে, যা কিছু এস্টাবলিশ প্রয়োজন রয়েছে, কারণ আমরা জীবন্ত ঈশ্বর আরাধনা করছি প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি তুমি আবার আমাদেরকে তুলবে প্রভু, যা সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে তা তুমি আবার সমস্ত দরজা খুলে দিবে প্রভু। বিশেষ করে আমরা স্টুডেন্টদের জন্য প্রার্থনা করি, অনাথ বাচ্চাদের জন্য প্রার্থনা করি যারা সেবা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে, এবং সকলেরকে তোমার হস্তে রাখি প্রভু। এদের তোমার হস্তক্ষেপ দরকার রয়েছে প্রভু, তোমার স্পর্শ দরকার রয়েছে, যেন এরা সুস্থতা লাভ পায় প্রভু, মহিমা করতে পারে প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো। আরেকটি বার তোমায় ধন্যবাদ দিই সমস্ত ভক্তদের, লিডারদের জন্য প্রভু, যে আজকে সুন্দরভাবে তুমি সকলকে, আমরা একজনকে জানতাম না, আমরা কাউকে জানতাম না, কিন্তু তোমার প্রেমের কারণে প্রভু আমরা সকলকে জানতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি যে আমরা কেউ আর নই, উই আর চিলড্রেন অফ গড, উই আর ওয়ান অফ বডি। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই যে আমরা আর কেউ নই প্রভু, আমরা একটা শরীর, আমরা কেউ আর আলাদা নই। তাই তোমায় ধন্যবাদ দিই তুমি যেন এই ধারা প্রভু যেন কন্টিনিউ বজায় রাখে, তোমার ভক্তজনরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলতে শিখে, বসবাস করতে শিখে এবং একটা শরীর হয়ে চলতে পারে প্রভু। আমি সকলের জন্য বিনতি প্রার্থনা করি, তোমার প্রেম, তোমার প্রেমের হাত আমাদের সকলের উপরে থাকুক এখন অবধি চিরকাল পর্যন্ত। আমি বিনতি প্রার্থনা করি যিশু নামে চাই, আমেন 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 Amen. Next Amen. prayer request number 7. Let us pray for God, for the finances that God has provided us thus far. Okay, some of us depend on foreign funds, but the time is coming, it seems, that is going to be phased out actually, because the government is becoming more and more strict regarding foreign funding, and they are particularly have their eyes on Christian organizations who receive funds from abroad. So I think God has to give us wisdom as to how to devise some local funding also for our respective ministry. But let us thank God that God has been so faithful in providing, and He will provide it till the end. That is for sure, as long as we need. Number 8, for the impact through social services that have been made so far. Okay, the Christian ministries is not just limited to church activities, but of late we are seeing even more and more that we are reaching out to the communities, especially during the time of COVID. Okay, all churches have been actively involved in doing this, and we thank God that He had made it possible. So today people look at Christians and they say, yeah, these are people who help in the time of need. Okay, so this is a wonderful thing. Number 9, for crusades and healings and Christmas programs that we have been able to conduct so far. And this is because of God's grace. Okay, City Center is approaching us and they're saying, please come to City Center and do your Christmas program. Okay,
It's not that we are saying we want to come. They are saying you please come. And हाम्रो लागि wonderful platform to share the gospel, and we have not compromised in sharing the gospel. Never. Okay. In fact, each year we are sharing more gospel. I think in Nepali and Hindi and Bengali and English, and it's wonderful that people are listening, willing to listen. And number 10, the last one, for special protection, providence and provision, the Siliguri mission field has experienced over the years. This has been God's amazing grace for us in Siliguri. So I want to welcome Pastor Gautam Silal, who is in our midst this morning. And I want to request you, brother, if you can please take this number 7 ko, to permission provide the finances for doing so much work in Siliguri. And number 8, can I ask Pastor Pikai to pray for number 8 for the impact through social services, okay? Okay. Yeah, that is number 8, right? Then number 9, all the crusades and healing programs that we have been able to conduct. Who would like to pray for that? Pastor Benjamin Khati, तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् number 8 को लागि, number 9 को लागि for healings, crusadeहरू, okay? And number 10 for special protection in Siliguri for all the different activities that we have conducted so far. So let us start with Pastor Gautam. Please unmute your mic. तपाईको mic unmute गरिकन तपाईले पहिलाको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् for finances. Thank you. Let's pray. Unmute भएको छैन Pastor Bo? Unmute भएको छैन. No, not yet. ला त्यहाँनिर एउटा माइकको त्यो छ नि, आइकन छ नि. भएन है? Anyway. Yes, wonderful. Yes, please go ahead. तपाईलाई सलाम, जय मसीह. जय मसीह. अनि धन्यवाद, मैले माफ गर्नुहोस् अलिकति ढिलो भयो मलाई. No problem. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ. यस 7 नम्बर विषय लिएर हामी प्रार्थना गर्छौँ. पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद र महिमा प्रशंसा गर्छौँ. आज बिहानी पख यो कति असल समय तपाईले दिनुभयो. तपाईको सन्त गणसँग भएर यसरी एकजुटमा, एक हृदय, एक आत्मामा, एक उद्देश्यमा प्रार्थना गर्न पाएका छौँ. हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ. अघि नै तपाईको दास दासीहरूले प्रार्थना गरिसकेको छ विभिन्न विषय सम्बन्धमा, र एउटा हाम्रो निम्ति ठुलो आशिषको कारण भएको छ. हामी एक सँग एक आत्मामा तपाईको नाउँलाई उचाल्न पाए. हामी तपाईलाई आदर गर्छौँ अनि भक्ति गर्छौँ अनि महिमा गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ. हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ. तपाई परमप्रभुले आफ्नो रगतको छाप र मुक्तिको छाप लागेको सन्त गणलाई हरेक कुरोमा, हरेक समयमा तपाईले सबै कुरो जुटाउनुहुन्छ. तपाईले त्यस समयमा पनि तपाईले एउटा कागलाई आज्ञा दिनुभयो र उसले रोटी र मासु लिएर उसलाई खुवायो. त्यसपछि एउटा विधवालाई तपाईले आज्ञा दिनुभयो र तपाईको उद्देश्य लक्ष्य पूरा गर्न त्यो विधवाको घरमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ उसमा केही पनि थिएन, तपाईले बताइदिनु भयो. सानो कुरोलाई तपाईले लिएर तपाईले गुणन गरेर अचम्म रूपले काम गर्नुहुन्छ. एउटा सानो केटा जसको 5 वटा रोटी र 2टा माछा मात्र थियो, त्यसलाई गुणन गरेर तपाईले हजारौंलाई खुवाउनु भयो. आज त्यही प्रभु हुनुहुन्छ, एलियाको प्रभु, अहिले पुज्ने प्रभु हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ. धन्यवाद तपाईको नाउँमा. अनि प्रभुजी मोसा र हारूनले पुज्ने प्रभु हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ. अब्राहम र इसाक र याकुबले पुज्ने प्रभु हाम्रो हुनुहुन्छ. 12 चेलाहरूले पुज्ने प्रभु तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ. हामी तपाईको उद्देश्य लक्ष्य निशानी र हामी यस पृथ्वीमा छौँ र तपाईको उद्देश्य लक्ष्य निशानी गर्न तपाईले जुन करोडको खाँचो छ हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नुहुन्छ. पैसा रुपियाँको लागि, खानापिनाको लागि, घरको लागि, सेवाकामा चाहिने सम्पूर्ण चिजबिजको लागि, सामग्रीको लागि तपाईले स्वर्गबाट सबै कुरो पुर्याउनुहुन्छ. हामीलाई थाहा छ तपाईको वचन प्रभुजी, हामी पढ्छौँ सुसमाचारको युहन्नाको सुसमाचारको प्रभुजी 3 अध्यायमा हामी 1 अध्यायमा पाउँछौँ. सबै कुरो तपाईँबाट हुन आयो, हुनाको कुनै पनि तपाईँ बिना भएन र पृथ्वीको सम्पूर्ण कुरो तपाईले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ. हामी अरू देश, अरू राष्ट्र, अरू भाषामा हामी देख्दछौँ तपाईले कसरी काम गर्नुभयो, अचम्म रूपले गर्नुभयो. अनि प्रभु त्यही प्रभु हुनुहुन्छ जुन तपाईँ अमेरिकामा काम गर्नुहुन्छ, अफ्रिकामा काम गर्नुहुन्छ, अरू देशमा काम गर्नुहुन्छ, युरोपमा काम गर्नुहुन्छ. त्यहाँका मानिसहरूले दिनुभएको सम्पूर्ण द्रव्य बिटलाई लिएर तपाईले गुणन गरेर अचम्म रूपले काम गर्नुहुन्छ. त्यही प्रभु आज भारतवर्षमा हुनुहुन्छ. हामी धन्यवाद दिन्छौँ. एउटा जग्गामा त धन सक्यो भने अर्को जग्गाको धन तपाईले हामीलाई युक्त गराउनुहुन्छ. हर परिवारबाट नै प्रभुजी हाम्रो इलाकाबाट नै तपाईको सन्तगण उठाउनुहुन्छ. गरिबको विधवाको 2 पैसालाई तपाईले कदर गर्नुहुन्छ अनि त्यो कदर गर्ने ठुलो काम तपाईले गर्नुहुन्छ. हामी आज
समय प्रार्थना गर्छौँ यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ सिलिगुडी सिक्किम भुटान नेपाल डुवर्स र सम्पूर्ण भारतमा सबै सन्तगणलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् तपाईँको आशिष पुकाउँछौँ तपाईँको शान्ति बोल्छौँ तपाईँको प्रशस्तता बोल्छौँ ताकि उनीहरूले तपाईँको राज्य र महिमाको निम्ति प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नेछन् र तपाईँको सन्तगण अघि बढेर तपाईँको सेवकाइमा निर्विघ्न अनि निश्चिन्त भएर तपाईँको सेवकाइमा अघि बढ्नेछन् ताकि आत्माहरू बाँच्नेछन् मण्डली बढ्नेछन् अनि प्रभुजी ठुलो ठुलो कामहरू हुन जानेछ यो तपाईँको कृपा हो यो तपाईँको प्रबन्ध स्वर्गको प्रबन्ध प्रभुजी पृथ्वीको प्रबन्ध महान र गम्भीर छ प्रभुजी अनि कति महत्त्वपूर्ण छ र आज बिहानी पनि यसरी सन्तगणसँग भेला भएर प्रार्थना गर्दाखेरि हामी तपाईँको नाउँमा यी सम्पूर्ण भारतवर्षको विभिन्न मण्डली हाम्रा मण्डलीका सबै प्रियजनमा तपाईँको सेवकाइमा जतिजना प्रभुजी रहिरहेको छन् संलग्न छन् उनीहरूमाथि आउने दिनहरूमा माथिबाट तपाईँको स्वर्गीय धन दौलतको प्रभुजी सम्पूर्णता तपाईँले खोलिदिनुहुन्छ धन्यवाद छ जब तपाईँले स्वर्ग खोल्नुहुन्छ प्रत्येक देशमा प्रभुजी हामी गरिब छैनौँ तर प्रभु तपाईँमा हामी धनी छौँ हाम्रा मानिसहरू गरिब छैनन् तर तपाईँमा धनी छन् उनीहरूले दिएको 500 रुपियाँ 200 रुपियाँले प्रभुजी 5 मिलियन भन्दा बेसी काम गर्न सक्दछ यो सबै कुरो तपाईँको नाउँमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँले आफ्नो कामको फिक्री गर्नुहुन्छ आफ्नो सेवाको फिक्री गर्नुहुन्छ अनि राज्यको प्रतिको फिक्री गर्नुहुन्छ हामी केवल तपाईँको हातका तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको हामी तपाईँको हातका भाडाहरू हौँ तपाईँले नै सबै कुरो पुऱ्याइदिनुहुन्छ रित्तो भाडालाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहुन्छ गरियोमा तेल तपाईँले भरिदिनुहुन्छ अनि सबै कुरोमा तपाईँले निगाह र कृपा राख्नुहुन्छ तपाईँको राज्य र पराक्रमको लागि यीशु प्रभुको नाममा आमेन Thank you, Pastor Gautam, for the prayer. Pastor Pikai, can you please pray for the next prayer point? পবিত্র বাহিনী গণের ঈশ্বর সদা প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমাদের বেছে নিয়েছো এই শিলিগুড়িতে জ্যোতি স্বরূপ লবণের স্বাদ যুক্ত করবার জন্য আমাদের বিশ্বাসীদের জীবনের দ্বারা অনেকে তোমার আশাকে দেখতে পারে প্রভু এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে প্রভু বিভিন্ন মণ্ডলী এবং তোমার মিশন অর্গানাইজেশনকে প্রভু যেভাবে তুমি বোঝ দিয়েছিলে ক্ষুধার্তদের খাদ্য দেওয়ার জন্য কারণ তোমার বাক্য বলছে যখন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাদ্য দিয়েছো যখন আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম তুমি আমাকে পান করিয়েছো যখন আমি বস্ত্রহীন ছিলাম তুমি আমাকে বস্ত্র দিয়েছো প্রভু তোমার বাক্য বলে অনাথ বিধবা এবং ক্ষুধার্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও তাদের অভাব অভিযোগের পাশে গিয়ে তুমি দাঁড়াও প্রভু যদি তাদের খিদা থাকে আর তুমি যদি মুখে বলো শান্তি হোক তাহলে শান্তি বর্তাবে না কারণ তাদের মুখে অন্নের প্রয়োজন আছে এবং সেই বোঝকে নিয়ে আজকে তোমার ভক্তজনদেরকে তুমি অর্থনৈতিকভাবে আশীর্বাদ করেছো বলে প্রভু তারা সেই বোঝকে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে চা বাগানে এবং তারা ক্ষুধার্তদের খাদ্য দিয়েছে তোমার নামে সে অর্গানাইজেশনকে তুমি লিফট আপ হতে দাবি দেবে না প্রভু কি তুমি সেখানে মহিমান্বিত হবে আর আমরা করেছি তোমার জন্য প্রভু যাতে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যিশু গৌরবান্বিত হয় মানুষ যেন যিশুর প্রেম দেখতে পারে যিশু যে গরিব বিধবা অনাথদের ভালোবাসে তার চিহ্ন স্বরূপ তুমি আমাদেরকে ব্যবহার করেছো তুমি গৌরবান্বিত হবে এবং বিশ্বাস করি যত জায়গায় তুমি আমাদের সোশ্যাল কাজ করিয়েছো প্রত্যেকটি জায়গায় সে নতুন নতুন আত্মারা এসে তোমার মহিমা করবে মণ্ডলীভুক্ত হবে এবং তোমার গৌরব হবে আমরা আশা রাখি আগামী দিনে সেই দেখবো আর তোমার মহিমা ছড়িয়ে পড়বে যিশুর নামে চাই Thank you. Pastor Benjamin Kati, तपाईले next prayer request लाई लिदिनुस् for crusade and healing. हामीहरू तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं अनि धन्यवाद दिन्छौं हाम्रो प्रभु येशू मसीह हाम्रो उद्धारकर्ता तपाईलाई अनि पवित्र आत्मा हामीहरू तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं तपाई हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो अगुवाई र मद्दत गर्नु भएको छ अहिलेसम्म अनि गरिरहनु हुनेछ प्रभु यो तपाईकै अनुग्रह हो दया हो कि हामीहरूले प्रभु तपाईको काममा हामीले आफ्नो जीवनलाई लगाउन सकेका छौं आफ्नो जीवनलाई मात्र नभएर प्रभु हामीहरूको पासमा जे पनि सम्बल छ त्यो सबै कुरोलाई तपाईको राज्यको विस्तारको निम्ति हामीले लगाउन सकेका छौं हाम्रो परमेश्वर हामीहरू तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं किनभने योग्यता त हामीहरूमा छैन प्रभु थिएन प्रभु
किनभने योग्यता दिने, बल सामर्थ शक्ति दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँकै अनुग्रहमा प्रभु जति पनि सिलगढीका अर्गनाइजेसन लिडर्सहरूले, तपाईँको सन्तगण भक्तजनहरूले काम गरिरहेको छन् क्रुसेडको द्वारा, प्रभु हिलिङ क्रुसेडको द्वारा, हिलिङ मिटिङको द्वारा, क्रिसमस प्रोग्रामको द्वारा, प्रभु यो सबै तपाईँको अनुग्रहको द्वारा नै भएको हो प्रभु। प्रभु हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ तपाईँसँग कि यो जुन चाहिँ काम छ प्रभु, यो चङ्गाईको काम, यो छुटकाराको काम, गोस्पल सुसमाचारको काम, यो क्रिसमसको काम प्रभु, यसबाट तपाईँको राज्यको विस्तार भएको होस्। तपाईँको राज्यको विस्तार भएर धेरै आत्माहरूले प्रभु तपाईँलाई पाउन सकेको होस् प्रभु। समय नजदिक छ, अन्त नजदिक आएको छ प्रभु। हामीलाई शक्ति देऊ कि प्रत्येक अर्गनाइजेसन, इन्स्टिट्युसन, चर्चेसहरू भएर हामीले यी सबै कामहरू, हामीले हिलिङ क्रुसेड, क्रिसमसको प्रोग्राम, गोस्पलको कुराहरूलाई प्रभु अगाडि बढाएर लिएर जान सकौँ। किनभने प्रभु हाम्रो ताकतले होइन, हाम्रो बलले होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, तर तपाईँको आत्माको शक्तिद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा यो सबै कुरो सम्भव हुनेछ। प्रभु हामीलाई अझै पनि एक बनाऊ। सिलगढीका प्रत्येक अर्गनाइजेसन जति पनि एसोसिएटमा छन् प्रत्येकलाई एक बनाऊ। जो छैनन् आसपासका चर्चेसहरूलाई, अर्गनाइजेसनहरूलाई आशिष देऊ। धन्यवाद। यो काम गर्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सामर्थ दिनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई योग्य ठहरा हेलो हेलो फर्स्ट बेन्जामिन डिस्कनेक्ट हुनुभयो।